चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वज़ारत दाखिला ने पीर के रोज इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई को आइन की दफ़ा 80 के सेक्शन 3 के तहत हासिल करदा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के लिए नामजद किया। वाज़ेह है कि जस्टिस गोगोई मुल्क के 46वें चीफ जस्टिस थे। पिछले साल 17 नवंबर को इस ओहदे से रिटायर हुए थे। बतौर चीफ जस्टिस उनका दौर तकरीबन 13.5 माह रहा और उनकी सरबराही में 5 जजों की बेंच ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को अयोध्या तनाज़े पर मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया था। MIM सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उनकी नामजदगी से सुप्रीम कोर्ट को शक की निगाह से देखा जाएगा। ओवैसी ने कहा कि गोगोई को ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक सवाल उठाया है, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये क्विड प्रो क्यो है क्या, और मैं नहीं बल्कि जस्टिस लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये कहा कि इनके इस अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी के ऊपर कई सवालात उठते हैं। तीसरा ये है कि 2012 में लेट अरुण जेटली ने राज्यसभा में स्पीच देकर कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जो फैसले होते हैं जजेस के और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है वो फौरन नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को पॉलिटिकली फ़ायदा मिला है, चाहे वो CBI का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफाइल का मामला हो। गोगोई ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें उन्होंने बैठकर अपने फैसले में कहा था, जो केस था ट्रिब्यूनल मेंबर्स को रीअपॉइंटमेंट का, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और कई सवाल निशान उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर संजय राउत ने कहा कि अब लेन देन का तरीका राइज हो गया है। उन्होंने कहा कि अदालत और इलेक्शन कमीशन को इन सब से खुद को बचाए रखना बेहद जरूरी है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है उसने इस प्रकार से राजनीति से दूर रहना चाहिए। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो किसी भी राज्य के, इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन आजकल आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहाँ राज्यपाल बनना चाहते, किसी केरल में बन गए और कहीं जाना चाहते हैं। अब हमारे लोकतंत्र में और राजनीति में एक आदत पड़ गई है, लेने वाला भी खुश होता है, देने वाला भी खुश रहता है। लेन देन का व्यवहार होता है, लेकिन कुछ संस्था है उससे दूर रहना चाहिए। उसमें से हमारी जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है। आपका सीधा संबंध इससे दिखता है। राज्यसभा का नॉमिनेशन एक अपने बड़ी बात है, प्रेसिडेंट नॉमिनी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी बात नहीं हो। आप हमारे आदर्श थे, हम आपके तरफ हमेशा उस नज़र से देखते थे कि आपके हाथ में न्याय का तराजू है, तो आपके ऊपर तो क्रिटिसाइज होगा, आपको झेलना पड़ेगा, देख लेंगे। दिल्ली फसादात के मुतासिरीन